जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट था, जिसमें हमने अपने सर्कल और कुछ टर्म हमने किसके देख लिए थे, ट्राइंगल के देख लिए थे। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनके पेरीमीटर एंड एरियाज पढ़ लिए थे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन की क्वाड्रिलेटर क्या क्या होता है। सो आप लोग को पता होगा कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। फोर लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बना होता है। ओके, देखो, क्वाड्रिलेटर इज अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर जॉइन बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो ये बना है हमारा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है हमारा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स है, यानी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड और ये साइड मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक क्वाड्रिलेटर बनाता है। और उसका क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है इन चारों का सम। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो एरिया क्या होगा हमारे क्वाड्रिलेटर का। तो एरिया होता है हमारा, देखो, ए और इस पे P क्या होगा, देखो यहाँ से डायगोनल है ना, तो ये डायगोनल हमने डाल रखा है जो क्या है P1 एंड P2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो रखे है, इसमें डायगोनल डाल रखे हैं हमने। और हमारा जो है क्या, क्वाड्रिलेटर है, जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो कैसा है, वो है ADCB। ठीक है, तो इस पे P1 एंड P2 हमारे क्या है, डायगोनल है। तो क्या हो जाएगा, ए कौन सा, ये वाला A × 1/2 × D × P1 × P2। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम, तो ये होता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD लेट द लेंथ ऑफ बेस B यूनिट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन BH यूनिट। तो देखो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब इस पे दो लाइंस होंगी। ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटर है। बट इसमें क्या होगा, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें क्या होती है, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखो ये किसके पैरेलल, ये ऐसे पैरेलल है ना, तो ये क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्या होता है, हमारे टू साइड्स दी होती है, वो अपने अपोजिट साइड्स के इक्वल होती है, इस तरह का होता है। तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम को हम P से डिनोट कर लेते हैं। तो ये क्या होता है हमारा 2A + B। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा A = B × H = तो हमें ये B × H होता है। ओके, तो हम इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ। तो आप जो मैं मार्क करते जा रही हूँ आप इनको नोट करेंगे। ओके, सो ये सारे नोट होंगे, बिकॉज इनका यूज़ हमें आगे क्वेश्चंस पे बहुत करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, देखो, इन अ रेक्टेंगल ABC लेट लेंथ एंड विड्थ BL एंड B यूनिट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल BD यूनिट। तो देखो हमें क्या है, हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, हमें पता है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है, और अपोजिट हमारे एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज, पेरीमीटर है हमारा इसका क्या, P = 2L + B। तो P = 2L + B होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L × B। यानी अब देखो ये 2L × B, 2L + B क्यों है, देखो ये L है, ये B है, इसी के इक्वल ये है, यानी ये 2 है ना, तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई हम 2 से। ठीक है, तो यह इनको ऐसे L + B + B भी कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A = L × B। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो मार्क किए हैं इनको आप लिख लेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इन अ स्क्वायर ABCD लेट लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर BA यूनिट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल D यूनिट। तो हमारे क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये हमें पता है कि उसकी क्या होती है, हमारी 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होती है हमारी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें भी आमने सामने वाला, मतलब अपोजिट साइड एंगल्स हमारे सेम होते हैं, और जो पॉइंट होता है वहाँ पे कितने का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, एंड देखो यहाँ पे क्या है,
पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4a, बिकॉज सारे हमारे इक्वल होते हैं और साइड 4 है तो क्या हो जाएंगे 4a, तो ये हमारा क्या हो गया 4a हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ इतने से ज़रूरत है, हमें सिर्फ इतने की पड़ती है तो हम इसी को लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अब पेरीमीटर है तो एरिया भी होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देखो अब आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रोम्बस। तो क्या होता है इन ए रोम्बस, ये हमें इसे ऐसे लुक से देखना होता है। देखो इस तरह से देखेंगे तो ये हमें किसकी तरह लगेगा, एक काइट की तरह भी हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, अ रोम्बस ए बी सी डी, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ रोम्बस बी ए यूनिट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स बी D1 एंड D2 लेंथ, लेट एच बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो क्या होगी, इनके बीच में हमने वो एक डिस्टेंस कौन सी लाइन कर रखी है हमने, एक पैरेलल लाइन है उसकी डिस्टेंस है h है, तो इसका हमारा क्या होगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बोस क्या होता है, इसे ज़्यादा ध्यान में देखेंगे, सिर्फ ये P=4 है, यानी ये भी क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की तरह होता है। ओके, एंड एरिया ऑफ रोम्बोस क्या होता है हमारा, ये क्या 2a और a इंटू एच होता है, a=a/h होता है। ओके, सो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो हमें सिर्फ इनसे अपना ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाते हैं, तो इतने की ज़्यादा ज़रूरत हमें होती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो क्या है हमारे पास ट्रिपलिज्म। तो ट्रिपलिज्म भी होता है एक हमारे क्या क्वाड्रिलेटर का पार्ट। देखो इसमें भी 4 है तो क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए एंड बी यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे इसके पैरेलल हैं, ये लाइंस दिख ही रहा है आपको, ये पैरेलल है। अगर हम इसको ऐसे घुमा लें तो कैसा बन जाएगा, पैरेललोग्राम सा बन जाएगा। तो देखो ये वही है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पहले सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रिपलिज्म। तो क्या होता है, इसके सारे क्या होते हैं, सम करना पड़ता है इसके साइड्स का, वो क्या होता है हमारे पेरीमीटर ऑफ ट्रिपलिज्म होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रिपलिज्म क्या होता है, ये एरिया = 1/2 AB/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, आप इनको करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप जरूर करना, बिकॉज इससे आगे आप जो आपके पास एक्सरसाइज आ रही है वो अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, देखो आगे हमारे पास क्या है, सॉलिड फिगर्स। ठीक है, तो सॉलिड फिगर क्या होती है, अ सॉलिड फिगर आर 3 डायमेंशनल फिगर दैट हैव लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो हमारे पास 3 डायमेंशनल मतलब कैसे होगा वो 3 डायमेंशनल मतलब, देखिए इसको मैं आपको एक नोटबुक पे समझाती हूँ कि हमारा 3 डायमेंशनल कैसा होता है। हमारे पास कितने साइड्स होती हैं हमारे पास, अभी तक हम साइड्स में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम डायमेंशनल में। देखो 3 डायमेंशनल किस टाइप का, तो ये होता है ऐसे, ये रहा हमारा 3 डायमेंशनल। कैसे, इसमें ये ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये जेड होता है। मीन्स क्या है, सॉलिड फिगर मतलब जो क्या होता है, ठोस सॉलिड मतलब जो क्या होती है हमारी जैसे रूम हमारा कोई, ठीक है, हमारा मर्ज बॉक्स होता है, हमारा बॉक्स होता है, ये सारे क्या आते हैं हमारे सॉलिड फिगर के अंदर आते हैं। सो इनमें वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम तो होगा, इसमें सरफेस एरिया भी होगा। सो ये सारी चीज़ें सॉलिड फिगर के अंदर आती है और सॉलिड फिगर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।